अभी खत्म नहीं होगी, स्टार्ट कर दी। नमस्कार साथियों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस के जो बेसिक टाइप थे, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रतिशत में क्या होता है, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। आज इससे अलग टाइप जो चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम के लेवल की जो होंगी आपकी, चाहे HSSC है, चाहे CHSL है, चाहे +2 लेवल है, चाहे आपका SSC लेवल है, उन सब के लिए, रेलवे के लेवल के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए हम आपको हर एक टाइप करवाएंगे। तो टाइप के बारे में बताते चलेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर वही बात कहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। और जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो सभी टाइप आपको समझ भी नहीं आएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, अंत तक देखिए। तो टाइप नंबर 6 के साथ फिर मिलते हैं, क्योंकि पहले हमने 5 टाइप कर लिए थे। छठा टाइप आया है कि कोई वस्तु है, उसको 1140 में बेचने पर 5% की या 5% की हानि होती है। उसी वस्तु पर 5% का लाभ कमाने के लिए या लाभ के लिए कितने रुपए में उसे बेचें। मतलब एक वस्तु आपने 1140 रुपए में बेचने पर 5% की हानि प्राप्त हुई, फिर 5% लाभ के लिए कितने रुपए में बेचे, उस वस्तु का विक्रय मूल्य वो बताना है जो 5% लाभ पर होगा। तो सिंपल सी चीज़, आपको कुछ नहीं करना। जो विक्रय मूल्य यानी कि जो SP हमें दिया गया है, उसके बटे में जो पहले में हानि या लाभ हुई है 100 माइनस हानि यानी कि लॉस और प्लस में प्रॉफिट, और गुना में जो हमें नया प्राप्त करना है, जैसे कि 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस और हानि है तो माइनस, यानी कि लॉस है तो माइनस। अब इस तरीके से सवाल को हम सेकंडों में कर लेंगे। कैसे? 1140 बटे 5% की हानि होती है तो 95, और 5% का लाभ कमाना है, यानी कि अगर 100 रुपये है तो 5 रुपये का लाभ कमाना है, तो कितना हो गया? 105। तो 5 पे 19 और 5 पे 21, 19 कम 19, 19 छिक्का 114। तो ये आ गया आपका 1260 रुपये। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के लिखनी है कि हमने ऊपर 1140 क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारे लिए विक्रय मूल्य था। और इस विक्रय मूल्य पर जो लाभ और हानि हुई है वो 100 पे देखना है। लाभ हुआ तो 100 में जोड़ के नीचे, हानि हुई तो 100 में से माइनस करके नीचे, और गुना में जो हमें प्राप्त करना है, चाहे हमें हानि प्राप्त करनी है चाहे लाभ, उसको भी इसी तरीके से लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये था कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पे इतने % की हानि हुई, फिर हमें इतने % लाभ चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप के आते हैं जो बदल जाएंगे। टाइप नंबर 7, पहले वाले में हानि थी, अब इसमें दोनों लाभ आ गए कि एक वस्तु को 1620 रुपये में बेचने पर 8% का लाभ होता है। 16% लाभ के उसे कितने रुपए में बेचे, तो 16% लाभ हमें चाहिए। तो मैंने आपको पहले भी वही बताया था, जो विक्रय जो SP है आपका वो लिखिए, बट उसके लाभ है तो 100 में जोड़ के लिखिए। 8% का लाभ है, गुणा में नए लाभ कितना है, 16% कमाना है तो 16 लिखिए। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो आसानी से। कैसे करोगे? 4 पे कर दीजिए कितना, 4 दूने 8, ठीक है, बच गए 2, 4 से 28, और 4 पे डिवाइड करोगे, 4 दूने 8 हो गए 36, 4 निमा 36, 27 एकम 27। अगर पूरा डिवाइड करना चाहो तो एक साथ हो सकता है, अगर सिंपल डिवाइड करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 3 9 पे 9 तिया 27, 9 पे 9 एकम 9, बच गए 7 के बाद 9 8 72, 3 एकम 3, 3 6 18, 60, और 60 से गुणा करना कितना ईजी है, सिंपल है। 6 में 54, ऐसे के 5, 6 दूनी 12, 5 17, 1740 रुपये। ठीक है, मैं चाहता तो आपको सीधा भी बता सकता हूँ इनके बारे में, लेकिन पहले आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। टाइप नंबर 3, यानी कि आज का 3 और टोटल आपका 8वां है। किसी वस्तु को 12% हानि की अपेक्षा, यानी कि अगर पहले वो 12% हानि हो रही थी, अब वो 12% का लाभ भी कमाना चाहता है। मतलब X% हानि हुई और X% ही उस वस्तु पे लाभ कमाना चाहता है बेचकर। वो कहता है कि इस सौदे में उसे 120 रुपये का फर्क पड़ता है या अधिक मिलते हैं। अगर वो 12% हानि पर बेचने की बजाय 12% लाभ पर बेचता है तो 120 रुपये अधिक मिलते हैं। तो हमें बताना है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ऐसे सवालों में कुछ मत करना, जो ये आपका लॉस एंड प्रॉफिट है इसको ऐड कर दीजिए आपस में और बराबर रख दीजिए जितने रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि 120 रुपये मिल रहे हैं तो 12 और 12 24 हो गया, 24% बराबर है 120 के, तो 24 एकम 24, 24 पंजे 120,
ठीक है, तो इसके बराबर हो गया। अब इसको करना कोई मुश्किल नहीं है। आंसर तो आपका 24% बराबर है 120 के, यानी कि 1% का मान है 5 रुपये, तो 100% का मान होगा 500। 5 गुणा 100 इज इक्वल टू 500। सवाल इस प्रकार का है आपकी बार कि एक वस्तु पहले भी लाभ पर बेची गई है, वो कहता है कि अगर कुछ रुपए और अधिक में बेचते तो और अधिक लाभ होता। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट देके हमसे क्रय मूल्य पूछेगा। कैसे कि एक वस्तु को 8% लाभ पर बेचा जाता है, उसने बेच दिया। यदि उसे 36 रुपये अधिक में बेचा जाए तो 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए हमें यही तो चीज़ देखनी है। सबसे पहले देखिए दोनों प्रॉफिट के बीच का अंतर 20% माइनस 8% बराबर है 36 के, तो 12% बराबर है 36 के। 12 कम 12 और 12 तिया 36, यानी कि 1% बराबर है 3 के। तो 100% किसके बराबर होगा, 300 के। टाइप नंबर 10, एक वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 10 रुपये का लाभ होता है। यदि उसे 90 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब जिस बच्चे ने स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा वो तो सीधा सीधा उत्तर दे सकता है कि 110 रुपये में बेचने पर 10 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब वस्तु क्या की है, 100 रुपये की। या फिर वो इसको पढ़ता कि 90 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि हो रही है, तो 90 में 10 जोड़ देता तो क्या हो जाता, तो भी 100 हो जाता। ठीक है, 110 माइनस 10 बराबर 100। दोनों ही सूरतों में सवाल हो जाता। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेटमेंट इस प्रकार किया जाए कि आपको दिक्कत हो जोड़ने घटाने में, तो इसका तरीका क्या होता है, जो आपके दोनों विक्रय मूल्य हैं उनको ऐड कर दीजिए। जैसे 110 प्लस 90 और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 90 और 110 ये हो गए 200 और बटे 2, 2 एकम 2 पूरा 100, तो 100 रुपये आ जाएगा। अब जिस भी तरीके से करना सवाल उसी तरीके से हो जाएगा। टाइप नंबर 11, ए ने बी को एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने वही वस्तु सी को 10% लाभ पर बेच दी, और सी ने आगे एक डी को वस्तु बेच दी, उसको पसंद नहीं आई तो उसने उसका रेट 20% घटा के यानी कि 20% की हानि पर बेच दी। डी ने सी को 1760 रुपये क्रय मूल्य के रूप में दिए, यानी कि सी के लिए विक्रय मूल्य ये हो गया। तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था, जब ए ने उस वस्तु को खरीदा तो उस टाइम उसकी वैल्यू क्या थी। तो सबसे पहले देखिए जब लास्ट वाले का दिया हो तो लास्ट वाले की संख्या लिखिए। फिर हमें देखना है कि प्रतिशत कितना, 25% होता है 1/4, मतलब 4 रुपए की वस्तु पर 1 रुपये का प्रॉफिट यानी कि 5, यानी कि ये वस्तु 4 रुपए की पता करनी है, 5 की तो पता है। ठीक है, जब भी हमें लास्ट का पता होता है तो ये बिन उल्ट के लिखनी है, 5/4 बनी। उसके बाद वीडियो रोकना, ए ने बेच दिया 25% लाभ पर, यानी कि 4 रुपए की वस्तु को 5 में बेच दिया, तो 5/4 ये उसका क्रय मूल्य के लिए हो गया। लेकिन हमें ए का पता करना है तो उलट के लिखेंगे। फिर बी का देखिए, बी ने सी को 10% लाभ पर, यानी कि 1/10 बिन है, कोई 10 रुपए की चीज़ 11 में बेच दी तो 11/10 हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि जब लास्ट वाले का दिया हो तो जो भिन्न है उसको उल्ट के लिखिएगा 10/11। और लास्ट में आपको क्या दिया गया है कि सी ने डी को 20% हानि पर बेचा, मतलब ये था कि 1/5, 5 रुपए की चीज़ उसने 4 में बेची है, तो 4/5 है तो हम क्या लिखेंगे, 5/4। अब इसकी गुणा करना बहुत ईजी है, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 11 कम 11, 11 कम 11 बच गए 6 हो गए 66, 11 6 66, 160 की 10 से गुणा करोगे तो 1600 रुपये में ए ने वो वस्तु खरीदी थी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी स्टेटमेंट दी होती कि ए ने 1600 रुपये में खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दी, बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी और सी ने डी को 20% हानि पर बेच दी, तब इन सभी भिन्नों को हम जैसे बनी है ऐसे के ऐसे इसके गुणा में कर देते हैं। अगर 1600 के ऐसे गुणा में करोगे तो फिर आपको 1760 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। टाइप नंबर 12, अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति ने 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो था वो 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। मतलब अगर मैं 18 वस्तुएं खरीद के लेकर आता हूँ
तो उन 18 को बेच दिया, उनमें से 15 वस्तुओं में तो मेरा जो क्रय मूल्य था वो पूरा हो गया। अब मेरी बचत कितनी हुई, जो वस्तुएं मेरी 15 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यानी कि जब भी आपके पास ऐसा सवाल आ जाए कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। जब कम वस्तुएं हो विक्रय मूल्य में तो आपको हमेशा लाभ होगा। ठीक है, इनकी संख्या देखो, अगर इनकी संख्या ज़्यादा है और इनकी कम है तो लाभ होगा, अगर इनकी संख्या कम और इनकी ज़्यादा है तो आपको हानि होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वस्तुओं का अंतर देखिए और बटे आपको हमेशा विक्रय मूल्य की वस्तुएं करनी है, कितनी विक्रय है, और आपका प्रतिशत में निकल आएगा। तो 18 में से 15 गया 3/15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 1/5 जो होता है वो प्रतिशत में लिखा जाता है 20%। ये लाभ है भाई। क्यों है मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ अगला टाइप करवाने से पहले। 18 वस्तुएं खरीदी थी, 15 बेची। अगर मान लीजिए मैं यहाँ फिर ये कर देता कि 20 वस्तुएं खरीदी और 25 बेची तो कितना होगा, तब हानि आपको होगी। वो टाइप भी मैं आपको लीजिए एक साथ ही करवा देता हूँ कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब मुझे एक बात आप बताइए, अगर हम 20 वस्तु खरीद के ले कहते हैं और 25 बेचते हैं तो 5 वस्तुओं का नुकसान है। कितने वस्तुओं का नुकसान है, 5 का। कितने पे है, 25 बेचने पर। तो भिन्न क्या हुई, 5 एक 5 और 5 5 25, 1/5 यानी कि 20%। ये हानि होती है। जब विक्रय वस्तुओं की संख्या अधिक होगी तो हानि होगी, और जब विक्रय वस्तुओं की संख्या क्रय से कम होगी तो लाभ प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। ये 2 टाइप मैंने आपको करवा दिए। सेकंड लास्ट टाइप है आज का, 40 वस्तुओं को बेचने पर। पहले क्या था, कुछ वस्तुओं को खरीदने पर कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होती है। अब की बार 40 वस्तुएं बेची और 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। सबसे पहले होती कितनी है, कितने वस्तुओं के बराबर, 10 वस्तुओं के बराबर। ऊपर वो लिखेंगे जितने वस्तुओं के बराबर हानि होगी। अब 40 वस्तुएं बेचने पर है 10% यानी, तो कुछ बच्चे नीचे 40 कर देंगे, ऐसा नहीं करना हमें। तो 40 वस्तु तो ये होगी और 10 ये होगी, यानी कि 50 वस्तुएं बेचने पर इतनी हानि होती है। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/5 और 1/5 होता है 20%। यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए वीडियो लास्ट तक देखने का आपको कितना सारा बेनिफिट मिल रहा है। लास्ट टाइप आया, वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ, यानी कि लाभ हुआ ये नहीं बताया कितना हुआ। 320 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले हमें ये चीज़ समझनी है कि जो सवाल है उसमें ये कहना चाहता है कि एक ही वस्तु को अगर मैं 450 रुपये में बेच के देखता हूँ तो मुझे लाभ होता है, और अगर उसी वस्तु को मैं 320 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे हानि होती है। उन दोनों के बीच का अंतर 30 रुपये है। ठीक है, अब जो लाभ है वो हानि से 30 रुपये अधिक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोनों विक्रय मूल्य को ऐड कर दीजिए, 450 प्लस 320। अब जो हानि है उसका मैं क्या करूं, जो हानि है उसका मैं क्या करूं, बताओगे आप मुझे। हाँ जी, आप सब भी बैठे हो क्लास में, आप भी बताओ क्या करना चाहिए अगर एक ही वस्तु को 2 मूल्य में बेचने पर रोक ले। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, 450 रुपये में वस्तु बेची, फिर 320 रुपये में वस्तु बेची। पहले तो वो दोनों जोड़ देने हैं जो विक्रय मूल्य है। अब आपको ये देखना है कि लाभ अधिक है या हानि अधिक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लाभ जो है वो हानि से 30 रुपये अधिक है, तो अगर लाभ अधिक है तो माइनस कर देना है इनसे और इस सारे को 2 से भाग कर देना है। अब ये देख किसी एक में से माइनस कर लीजिए, मान लीजिए 30 को हमने 450 में से माइनस कर दिया, 420 और 320 740 हो गया, और 2 से डिवाइड करोगे, 2 एकम 2 और 37 दूनी 74, 0 न्यू की न्यू, तो 370 रुपये उसका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, एक सवाल तो है ये। दूसरा, अगर मान लीजिए मैं ये कहता कि मैंने वस्तु को 560 रुपये में बेच दिया और इस पर हानि हुई, कितने की कितनी भी हुई, और फिर इसको 720 रुपये में बेच दिया, 720 होगा,
और इस बिजनेस में मुझे इतने रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, 720 रुपए में बेचने पर जो लाभ हुआ है, लाभ से 50 रुपए अधिक है। तो सवाल में फिर क्रय मूल्य पूछेगा। ऐसे सवालों को समझिए। देखिए, एक विक्रय मूल्य पर हानि हुई, दूसरे पे लाभ हुआ। जब लिखा हुआ है लाभ से, इसका मतलब है तो लाभ से हानि अधिक है। और जब लिखा हुआ हानि से, लाभ जो है वो हानि से इतना अधिक है। ठीक है, जब हानि अधिक है तो आपको जोड़नी है और लाभ अधिक है तो माइनस करना है। तो इस सवाल में आपका लाभ अधिक था और ऊपर वाली जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने, 560 रुपए में एक वस्तु बेचने पर हानि होती है, उसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर जो लाभ है वो हानि से 50 रुपए कम है, या ये भी कह सकता है जो हानि है वो लाभ से 50 रुपए अधिक है। जब हानि अधिक है तो दोनों विक्रय मूल्य में से आपको क्या कर देना है, दोनों विक्रय मूल्य को जोड़िए और उसमें से हानि माइनस कर दीजिए। अब इसको भी 2 से भाग करना है क्योंकि 2 विक्रय मूल्य है। तो इस प्रकार आपको देखना है बिल्कुल इजी तरीके से। आप इसको उसमें से माइनस कीजिए जो इसके आसपास है। तो 560 में से 50 गए, 510 बच गए, और 510 को 720 में ऐड करोगे तो कितना हो गया? हाँ जी, 0 की 0, 2 और 1 3, और 7 और 5 12। गलत है भाई सवाल, सॉरी भाई, गर्मी की वजह से कुछ कुछ निकल जाता है मुंह से। ध्यान से सवाल को देखिए कि जब हानि होती है तो हमें जोड़नी है। तो 0 0 और 0 0 हो गया, फिर 6 और 2 8, 8 और 5 13 का 3 ऐसे 1, 5 और 7 12 और 1 ऐसे का 13। तो 1330 रुपए को 2 से डिवाइड करोगे। अगर 1300 को डिवाइड कर दे तो 650, और 30 को डिवाइड करोगे तो 15। 650 में 15 जोड़ोगे तो 665 रुपये हो गया। ठीक है, तो आपको ये सवाल बिल्कुल आराम से करने हैं। मैं आपको ये सवाल बिल्कुल आराम से एक बार समझा देता हूँ कि 560 रुपये में एक वस्तु बेचने पर हानि होती है, उसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर वो हानि लाभ से 50 रुपये अधिक है। जब हानि अधिक है तो दोनों विक्रय मूल्य के बीच में उसको जोड़ देना है साथ में। तो 560 प्लस 720 और प्लस 50 हो गए 1330। इसको 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 2 विक्रय मूल्य जोड़ के है, तो हो गया 665 रुपये की वो वस्तु थी। अगर आप ये चीज़ निकाल के भी देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये बराबर आती है। पहले सवाल में अलग चीज़ थी, उसमें क्या था कि अगर एक वस्तु को 420 रुपये 50 में बेचें और 300 फिर 20 में बेच के देखें तो जो लाभ था वो हानि से अधिक था। जब लाभ अधिक होता है तो माइनस कर देंगे, जब हानि अधिक आएगी तो विक्रय मूल्य में जोड़ के फिर 2 से भाग करेंगे। ठीक है, ये थे आपके कुछ अच्छे टाइप। कुछ और टाइप आपके बचे हैं। लास्ट वीडियो कल होगी या परसों होगी, जैसे भी होगी आपको हम बता देंगे, वो अपलोड हो जाएगी। उसमें आपके सारे के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे। आज 17 टाइप हो गए भाई आपके, मतलब वैल्यू को किस किस तरीके से पूछ सकता है। तो पूरी वीडियो देखने का आपको यही बेनिफिट है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरी देखा करो लास्ट तक, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। धन्यवाद।